हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती है। तो इसमें हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, एनसीईआरटी में हाफ ऑफ इट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने फिगर बनाई हुई है, ट्राइंगल ए बी सी, पी और क्यू जो है वो हमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो हमें चाहिए होता है, एक ट्राइंगल चाहिए होता है और दो साइड के मिड पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तभी हम मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ पे गिवन लिखा है मैंने, प्रूव दैट लिखा है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी बताना है हमने और पी क्यू को हाफ ऑफ बी सी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है कि पी क्यू को प्रोड्यूस किया है आर पॉइंट तक, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि जितनी लेंथ का पी क्यू है उतना ही हमने क्यू आर को आगे प्रोड्यूस किया है। यानी कि पी क्यू को प्रोड्यूस किया है हमने आर पॉइंट तक, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब देखो क्या प्रूफ होएगा इसका। अब हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल सी क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें देखो हमें ए पी इज इक्वल टू, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ए पी नहीं आएगा यहाँ पे, हमें गिवन है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो ए क्यू लिखना है हमने यहाँ पे, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये हमें गिवन है यहाँ। ठीक है, क्योंकि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी आ जाएगा हमारा। उसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर आ जाएगा, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया है, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने करी है, ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। और एक हमारे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू आर, ये वाला हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो बाय SAS वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल AQP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQR, ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। AQ और QC हमें पहले इक्वल दे रखा था और PQ इज इक्वल टू QR हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, और एक ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस थ्योरम के प्रूफ में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है। अब जब हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो सीपीसीटी से उसके कुछ पार्ट्स हम इक्वल लेते हैं। तो एक हम यहाँ पे ले रहे हैं AP इज इक्वल टू CR, एक पार्ट हमने ये लिया है AP इज इक्वल टू CR, और एक हम एंगल ले रहे हैं, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल QCR। ये दोनों एंगल हम ले रहे हैं, ये वाला PAQ ऊपर वाला एंगल हो गया ये वाला, और QCR ये नीचे वाला एंगल हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल मैंने CPCT से इक्वल ले लिए, और एक मैंने साइड यहाँ पे AP इज इक्वल टू CR CPCT से ले ली है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाय CPCT। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब देखो, बट AP किसके इक्वल गिवन है, हमें PB के इक्वल गिवन है। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AP जो है वो PB के इक्वल गिवन है, और AP जो है वो CR के इक्वल आ गया है बाय CPCT। तो देखो ये रिजल्ट है हमारे पास, AP इज इक्वल टू CR, और एक AP इज इक्वल टू PB, ये दो रिजल्ट हमारे पास हैं। तो जब हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, देयरफॉर CR इज इक्वल टू PB। ठीक है, क्योंकि AP CR के इक्वल भी है बाय CPCT, और AP इज इक्वल टू PB हमें ऑलरेडी गिवन है। तो जब हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो CR इज इक्वल टू PB आ जाएगा हमारा। ऐसे अब इधर देखो, ये जो हमने एंगल्स लिए हैं, ये दोनों एंगल्स लिए हैं हमने CPCT से, इनसे क्या रिजल्ट आएगा हमारा, इनसे क्या रिजल्ट आएगा, देखो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये जो एंगल है हमारे ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, एंगल ए और एंगल सी जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो देयरफॉर ए पी, या हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू पैरेलल टू आर सी। जो ए बी है वो आर सी के पैरेलल आ जाएगा। यहाँ फिगर में देखो, जब हमारे ये ऑल्टरनेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आ गया है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा ऐसे जेड बनाते हैं, तो ये जब एंगल इक्वल आ जाते हैं हमारे, तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। दो कंडीशन होती है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, कन्वर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये हर थ्योरम का हमारा कन्वर्स होता है। तो यहाँ पे हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो ए बी लाइन है, ये पूरी ए बी जो लाइन है वो आर सी के पैरेलल आ गई है। ठीक है, तो जब पूरी लाइन पैरेलल है हमारी, और अगर ए बी पूरा हमारा आर सी के पैरेलल है, तो देयरफॉर पी बी पैरेलल टू आर सी। ठीक है, क्योंकि अगर पूरी लाइन हमारी पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जो पी बी पार्ट है हमारा वो ए बी का ही पार्ट है। ठीक है, जो पी बी है हमारी, तो अगर पूरी ए बी आर सी के पैरेलल है तो पी बी भी हमारी आर सी के पैरेलल होगी। ठीक, अब देखो हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। एक आया है हमारा पी बी इज इक्वल टू आर सी, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, पी बी इज इक्वल टू आर सी। ये देखो यहाँ पे मैं इसको रेड कलर से कर देती हूँ, ये पी बी इज इक्वल टू आर सी आया हमारा, और एक पी बी पैरेलल टू आर सी आया है। ठीक है, तो जब हम इन रिजल्ट्स को एक साथ लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, पी बी इज इक्वल टू आर सी और पी बी पैरेलल टू आर सी, ये दो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से जो ये हमारी फिगर है, आप यहाँ देखो फिगर में, ये मैं हल्का सा इसको शेड कर देती हूँ पूरी फिगर को। पी बी, ये जो पूरी फिगर है हमारी, जो मैंने रेड कलर से शेड करी है, ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल है। तो देयरफॉर पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमने पैरेललोग्राम बताना है, तो अगर उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ जाता है, जैसे कि अभी हमने किया है यहाँ पे, तो वो फिगर हमारी क्या बन जाती है, वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो जो हमारा ये है पी बी सी आर जो है वो हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर मैं यहाँ बना लेती हूँ पी बी सी आर पैरेललोग्राम, ये जो हमने ऊपर प्रूफ किया है, पी बी सी आर, ये फिगर हमने ऊपर पैरेललोग्राम प्रूफ करी है। ठीक है, जिसको मैंने ऊपर रेड कलर से भी शेड किया है। ठीक है, तो इस फिगर को मैंने यहाँ पे नीचे बना लिया है। तो देखो, तो देयरफॉर हमारा इससे क्या हो गया, बी सी पैरेलल टू पी आर आ गया, और बी सी इज इक्वल टू पी आर आ गया। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं। अब देखो, जब पूरा BC हमारा PR के पैरेलल है, और BC हमारा पूरा BC हमारा PR के पैरेलल है, तो उसके पार्ट भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब जो PQ है हमारा, वो किसका पार्ट है, PR का पार्ट है। देखो फिगर में देखो ऊपर, जो BC है हमारा, PQ है, जो PQ है हमारा वो PR का पार्ट है। तो जब पूरी PR हमारी BC के पैरेलल है, तो PQ भी क्या हो जाएगा, हमारा BC के पैरेलल हो जाएगा। तो PQ पैरेलल टू BC, तो एक रिजल्ट तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जब BC इज इक्वल टू PR है, ये हमने प्रूफ किया, देखो ऊपर BC इज इक्वल टू PR, तो उनके हाफ पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। ठीक है, तो अगर BC पूरा PR के इक्वल है तो उसके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, और हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, यानी कि PR के हाफ को हम क्या लिखेंगे, देखो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी PQ इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो यानी कि PQ जो है वो हमारा वो PR का हाफ है।
ठीक है, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ PR की हाफ ऑफ PR की जगह लिख देंगे PQ। तो यानी कि PQ जो है वो BC के हाफ के इक्वल भी आ गया और PQ जो है वो BC के पैरेलल भी आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, उसमें दो मिड पॉइंट दिए होते हैं, P और Q हमें यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो जो PQ लाइन है वो BC के पैरेलल भी होगी और PQ लाइन जो है वो BC के हाफ के इक्वल भी होगी। मतलब अगर BC सपोज करो तुम्हारा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो PQ कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ होता है। ठीक है, तो पेपर में बहुत आती है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब है हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मैंने जैसे कि बोला है कि हर थ्योरम का कन्वर्स होता है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमें क्या गिवन होता है, ट्रायंगल गिवन होता है और एक मिड पॉइंट गिवन होता है। P जो है हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट गिवन है और PQ पैरेलल टू BC गिवन है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हमें Q को मिड पॉइंट बताना है। तो the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। तो हमें Q को मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, तो इसमें हमें AQ इज इक्वल टू QC प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी है, थ्रू C पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए CR पैरेलल टू BA विच इंटरसेक्ट PQ प्रोड्यूस्ड एट R। मतलब इधर से हमने PQ को प्रोड्यूस करना है और C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये दोनों लाइंस जो है वो R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो। तो इसमें हम देखो हमें गिवन है PQ पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ मैंने देखो गिवन में लिखा हुआ है PQ पैरेलल टू BC, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि PQ पैरेलल टू BC हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो PQ पैरेलल टू BC है और अगर PQ BC के पैरेलल है तो PR पैरेलल टू BC, क्योंकि PQ को ही हमने आगे प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो PQ को हम जितना भी प्रोड्यूस करेंगे, जो भी लाइन बनेगी हमारी, वो BC के पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद एंड PB पैरेलल टू RC बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है। ये देखो हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना, थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA। तो अगर हमारा जो CR है वो BA के पैरेलल होगा तो PB के भी पैरेलल होगा, क्योंकि PB जो है वो PA का ही पार्ट है। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन से PB पैरेलल टू RC हमारा हो गया। तो देखो अब अपोजिट साइड पैरेलल आ गई है हमारी। PR जो है वो BC के पैरेलल आ गया और PB जो है वो RC के पैरेलल आ गया। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो देयरफॉर PB CR is a parallelogram because opposite sides are parallel, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है तो देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर PB इज इक्वल टू RC आ जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने इसको पैरेललोग्राम इसीलिए प्रूव किया है ताकि हम PB और RC को इक्वल बता सकें। बट PB किसके इक्वल गिवन है, हमें AP के इक्वल गिवन है। ये हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हमें ऐसा क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा है। तो PB जो है वो AP के इक्वल आ गया। अब देखो इन दोनों रिजल्ट्स को हम ध्यान से देखें कि PB RC के इक्वल है और PB AP के इक्वल है, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, तो RC इज इक्वल टू AP आ जाएगा हमारा। ठीक है, RC और AP हमारे इक्वल आ जाएंगे। अब हमने RC को AP के इक्वल बता दिया है और उसके बाद हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे, APQ और CRQ। मैं यहाँ बना लेती हूँ दोनों ट्राइंगल, APQ और CRQ। मैंने नाम ठीक नहीं, CQR आएगा, ये Q आएगा यहाँ पे और इधर ये R आएगा। ठीक है,
मैंने दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो यहाँ बना दिए हैं जो मैंने कॉन्ग्रेंट करने हैं, APQ और CQR। इसको ठीक से लिख लेते हैं, CQR। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, तो इसमें एक हमारा क्या आ जाएगा, एक तो वर्टिकली अपोजिट आएगा हमारा, यहाँ देख लो फिगर में, ये वर्टिकली अपोजिट आ गया हमारा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैं यहाँ फिगर में एक बार बता देती हूँ तुम्हें, एंगल AQP वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा। एक हमारा आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C यहाँ पे। ठीक है, मैं इनको 1 2 भी मार्क कर सकते हैं या पूरा पूरा एंगल भी इनको लिख सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देती हूँ मैं इसको, ये वाला एंगल C ये मैंने रेड कलर से किया है, ऊपर एंगल A हमारा ये वाला, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया हमारे, और एक हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल CQR। AQP यानी कि ये वाला एंगल और CQR ये हमारे हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिगर में ऊपर देखना है तुमने, यहाँ मैंने सिर्फ इनको अलग अलग बना दिया है ताकि तुम्हें अलग अलग पता लग जाए ट्राइंगल्स। अगर तुम्हें अलग अलग नहीं बनाने हैं तो तुम फिगर में देख के भी बना सकते हो। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट हो गए, और एक हमारा आएगा ऑल्टरनेट एंगल PAQ और QCR। PAQ और QCR ये वाला हमारा ऑल्टरनेट एंगल आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल CQR, ये आएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल QCR, ये आएगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और AP इज इक्वल टू RC, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। यहाँ प्रूव किया है देखो हमने ये, ठीक है, ये प्रूफ किया है RC और AP हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो एक बार एंगल्स चेक कर लेते हैं, AQP और CQR। AQP और CQR हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट, PAQ एंड QCR, PAQ एंड QCR ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और AP इज इक्वल टू हो गया हमारा RC। ठीक है, तो हमारा बाय AAS ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CRQ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। तो देयरफॉर बाय CPCT क्या आ गया हमारा, AQ इज इक्वल टू QC, ये हमारा CPCT से आ गया। तो देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम हो गई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, पहले हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन करी है, CR पैरेलल ड्रॉ करी है हमने BA के, और PQ पैरेलल टू BC हमें पहले से ही दे रखा था। तो देयरफॉर PR पैरेलल टू BC एंड BP पैरेलल टू CR, तो देयरफॉर PBCR इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए PB इज इक्वल टू हमारा RC आ गया। बट PB किसके इक्वल है, AP के इक्वल है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू RC आ गया हमारा। उसके बाद हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया, जिसमें एक हमारा वर्टिकली अपोजिट आ गया, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया, और एक AP इज इक्वल टू RC हमारा आ गया। तो AAS से ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ है। वैसे अब आता नहीं है ये, बट फिर भी कर लेना चाहिए, आ सकता है पेपर में। बट मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में बहुत आता है, स्टेटमेंट भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए तुम्हें उसकी। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, जो कि हमने यूज़ भी करी है मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ में, वही प्रॉपर्टी कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये थ्योरम हमने मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ में यूज़ करी है। अब ये होता कैसे है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पे ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जिसका वन पेयर जो है वो अपोजिट साइड का पैरेलल भी है और इक्वल भी है, यानी कि AB पैरेलल टू DC है और AB इज इक्वल टू DC भी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अब ये पैरेललोग्राम कैसे बनेगा। मतलब हमने ये थ्योरम ऑलरेडी यूज़ कर ली है
मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ में, और हम कुछ क्वेश्चंस में भी इसको यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसका प्रूफ तुम्हें बता रही हूँ कि ये कैसे होती है, ठीक है। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ए सी को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद हम ट्राइंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रेंट कर देंगे। प्रूफ देखो इसका, मतलब हम यूज़ कर चुके हैं थ्योरम, प्रूफ मैं तुम्हें अब बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब इसमें हमें ए बी इज इक्वल टू डी सी गिवन है पहले से ही, और एक ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा हमारा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये आ गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ए सी हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ए सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एस ए एस हमारी यहाँ पे लग रही है, एस से हमारे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए आ जाएगा, ट्राइंगल सी डी ए आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी से हमारा क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड हमारी ये वाली साइड जो है हमारी क्या आ जाएगी, बी सी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, सीपीसीटी से। तो देखो एक साइड हमारी इक्वल आ गई, वन पेयर अपोजिट साइड हमारा इक्वल आ गया, और वन पेयर अपोजिट साइड हमें ऑलरेडी इक्वल दे रखा था, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो एक पेयर हमें अपोजिट साइड का इक्वल पहले दे रखा था, और एक हमने जो है वो सीपीसीटी से ले आए हैं, मतलब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके ले आए हैं। तो देयरफॉर ए बी सी डी हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। क्यों बन जाता है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि इस अपोजिट साइड इक्वल आ गई है, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इन चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम्स खत्म हो गई हैं चैप्टर 8 की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ।